सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है राम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूवर्स कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइज आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ आदिया मुस्कान को प्रॉमिस करती हो कि तू नहीं जाना, अब मैं तुमसे दूर कभी भी नहीं जाऊंगी, हमेशा यही तुम्हारे पास रहूंगी। और वहाँ दूसरी तरफ आदिया अपने डैड से भी प्रॉमिस कर लेती है कि डैड 1 मंथ के बाद आई प्रॉमिस मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगी, प्लीज़ सिर्फ 1 मंथ मुझे दे दीजिए प्लीज़। और उसके डैड भी मान जाते हैं और यहाँ आदिया अपने डैड से बात करने के बाद मुस्कान को देखती है, वो थोड़ी सी अपसेट होती है और फिर सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। एक तरफ मूसू और दूसरी तरफ डैड। और फिर आदिया मुस्कान के पास आती है, मुस्कान वो आदिया को देखते कहते क्या हुआ। आदिया कहती कुछ नहीं हुआ बच्चा, कुछ कुछ भी तो नहीं हुआ। ये दोनों ऐसे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, तभी वहाँ आदिया देखती है कि पायल आ रही है, तो आदिया थोड़ा पीछे होके बैठ जाती है। तभी पायल आती है, वो मुस्कान को प्यार करती है, कहती है आई एम सॉरी बेटा, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, मुझे तुझे स्कूल सॉरी कॉलेज ड्रॉप करके जाना चाहिए था, तो ये नहीं होता। मुस्कान बोलती है नहीं नहीं दीदी आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, और अच्छा हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। आदिया मैम तो वापस आई। पार्वती हाँ आदिया मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई, तुम कैसे यहाँ पे, तुमने तो बोला था कि अब तुम कभी पुणे नहीं आओगी। आदिया बताई सोचा तो यही था पर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। तो यहाँ अब आदिया जो है वो मुस्कान की आंखों में देखने लगती है, मुस्कान भी आदिया की आंखों में देख रही थी। तभी काजल अंदर आती है, वो जैसे ही अंदर आती है तो आदिया उसे बहुत गुस्से से देखती है और उसे बाहर जाने का बोल देती है। काजल बाहर चली जाती है, वो समझ जाती है कि अभी आदिया बहुत गुस्से में है और आदिया से बात करना इस टाइम बेवकूफ़ी है, इसलिए वो भी आदिया को अकेले छोड़ देती है। यहाँ मुस्कान की बहन को बार बार कॉल आ रहा था और ये कॉल उसके बॉस का था, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के आई थी। वो कॉल उठाती है तो उसका बॉस उसे बहुत डांट रहा होता है। आदिया ये सुन लेती है, वो पाल को बोलती है कि कोई बात नहीं आप ऑफिस जाओ, मुस्कान के साथ मैं हूँ ना, मैं उसका ख्याल रख लूँगी। जिस पे वो बोलती है मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप उसका बहुत ख्याल रखोगे, पर मैं उसकी बहन हूँ, मुझे यहाँ होना चाहिए उसका ध्यान रखने के लिए। जिस पे वो कहती कोई बात नहीं मैं हूँ ना, कि मुझ पे भरोसा है कि मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगी, तो फिर आराम से आप जाओ। और फिर मुस्कान की बहन को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। मैं मुस्कान को बोलती है कि ज़्यादा आदिया मैम को परेशान मत करना, ओके मैं जल्दी आ जाऊँगी। वो इतना बोल के चली जाती है। अब आदिया और मुस्कान दोनों ही रूम में अकेले होते हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। मुस्कान आदिया को इशारा करती है कि बेड पे आ जाओ। आदिया सर हिला दिया ना हमें कि नहीं मैं नहीं आऊँगी। तो मुस्कान ऐसे उठने की कोशिश करती है जिससे उसे पेन हो रहा था। आदिया तुरंत ऊपर आती है और उसके पास बेड पे आके लेट जाती है। मुस्कान हल्का सा करवट बदलने की कोशिश करती है पर उसके हाथ पे ड्रिप लगी हुई थी। आदिया उसका हाथ थाम देखती क्या कर रही हो। मुस्कान बोलती मुझे मुझे आपको हक करके सोना है। तो आदिया हल्का सा मुस्कुराती है और वो उसका हाथ पकड़ के थी ठीक है आ जाओ। और फिर मुस्कान आदिया के शोल्डर पर आ जाती है और आदिया के ऊपर यूँ हाथ रख के उसे यूँ हक करके लेटी थी। मुस्कान आंखें बंद करती है और कहती है कि अब सुकून मिला मुझे। देवती मुझे भी। ये दोनों ही आंखें बंद गए थे और बस एक दूसरे को हक करके फील कर रहे थे। उस टाइम जो सुकून मिल रहा था ना, आए हाय उस सुकून की क्या ही बात करूँ, कैसे ही बयां करूँ। वो बहुत ही अच्छा सुकून था, बहुत अलग फीलिंग थी। मुस्कान को बहुत अच्छा लग रहा था। मुस्कान कहती आदिया मैम आई लाइक यू सो मच। और ये देख के आदिया बोलती थोड़ी सी वर्ड्स में चेंजिंग कर देती तो मुझे और भी अच्छा लगता। मुस्कान आंखें खोलती है और यूं आदिया की तरफ देखती है, कहती है कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड ब- बनने को तैयार हूँ, पर मुझसे दूर दूर मत जाओ। आदिया मुस्कुराती है और कहती है कि ऐसे नहीं होता बाबू, जब आपको प्यार होगा ना तो भी गर्लफ्रेंड बन जाना। उसका मतलब क्या बोला आपने। आदिया बोलती क्या आपको कुछ कुछ भी नहीं बोला। उसका मतलब नहीं आपने कुछ बोला। आदि होती मैंने बोला जान जब आपको मुझसे प्यार हो ना तब गर्लफ्रेंड बन जाना। मुस्कान मुस्कुराते हुए कहते बाबू बहुत अच्छा बोला था आपने। आदि कहते अच्छा तो मेरे मुँह से बाबू अच्छा लगता है। मुस्कान बोलती बहुत ज़्यादा। आदि होती तो क्या मैं आज से आपको बाबू बोलूँ। तो मुस्कान थोड़ा सा शर्माने लगती है। आदि होती अच्छा नहीं बोलती, और वैसे भी जो भी मेरी गर्लफ्रेंड होगी मैं तो उसे बोलूँगी ना बाबू बच्चा सोना बेबी जान। और
तुम तुम थोड़ी मेरी गर्लफ्रेंड हो जो मैं इतने प्यार से तुम्हें बुलाऊँ। मुस्कान मारती, तो फिर किसे बुलाओगी? आद्या बोलती, अरे अभी तो बोला, मैं ये सब प्यार से अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाऊंगी ना। मुस्कान मारती, मुस्कान चुप हो जाती है। आद्या देखती है कि मुस्कान थोड़ी सी जेलस हो रही है, और वो कहती है कि हम वो तुम्हें लगा तुम्हारे लिए आई पुणे, राइट? मुस्कान होती, आई नो, आप मेरी वजह से आए हो ना, मेरे एक्सीडेंट का सुन के आए हो के? जिस पे आधी हंस के थी, नहीं वो याद है मैंने बोला था मेरी एक्स जो टीचर है वो यहीं रहती है, तो उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, पैचअप करना चाह रही है मुझसे। तो मुस्कान एकदम से पीछे होती होती आद्या को करते हुए देखिए क्या? आद्या होती, हाँ, और मैं सोचूं कि कर लूँ, वैसे भी सिंगल ही हूँ, लाइफ में भी कोई नहीं है, और वो अच्छी है यार, उसने मुझे कभी चीट भी तो नहीं किया था। हम दोनों अपनी मर्जी से अलग हुए थे, तो हमारे बीच कुछ खराब नहीं है, सब सब सही है। मुस्कान बोलती, ठीक है जाओ, उसी के पास जाओ, मेरे पास क्यों हो? अरे मजाक कर रही हूँ, मैं किससे पैचअप करने नहीं आया यहाँ पे। मुस्कान बोलती, नहीं नहीं, उसी के पास जाओ। नहीं बोलती, अरे बच्चा रिलैक्स, मैं नहीं जा रही। और आदित्य बोल के मुस्कान को हक कर लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों की हल्की सी नोक-झोंक होती है, और उसके बाद ये दोनों ही बस एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। आदित्य को बहुत अच्छा लगता है। जब मुस्कान जेलस हो गई थी, थोड़ी देर के सोने के बाद आदित्य की आँख खुलती है, वो देखती है कि रूम में डॉक्टर आया है। मुस्कान को चेक करने के लिए आदित्य तुरंत मुस्कान को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करती है, पर मुस्कान उसके और क्लोज आ जाता है। डॉक्टर मुस्कान के हाथ की ड्रिप को देखता है, जो ख़त्म होने वाली थी, वो उसे रिमूव कर देता है, और आदित्य नींद में भी मुस्कान के ड्रिप वाला हाथ पकड़ के बैठे थे कि कहीं वो हिला ना दे। तो डॉक्टर इस बात पे थोड़ा सा आदित्य को अप्रिशिएट करते हैं, और फिर कहते हैं कि ये बेड पेशेंट के लिए है, उनके साथ जो आते हैं उनके लिए नहीं। आदित्य बोलती, सॉरी, वो ये सो नहीं रही थी तो बस इसलिए। इतना बोल के आदित्य मुस्कान से दूर होती है और बेड से नीचे उतर जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर जो है वो जाने लगता है। आदित्य बोलती है, आप एक सेकेंड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो डॉक्टर जो है आदित्य के साथ रूम से बाहर चला जाता है, और यहाँ ये लोग कुछ बातें करते हैं, मुस्कान से रिलेटेड ही बातें होती हैं। आदित्य पूछते हैं कि कब तक डिस्चार्ज मिलेगा, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी एंड ऑल। डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, और कुछ टेस्ट वगैरह कराने थे, और वो सब करवाने के बाद ही बाकी कुछ बात होगी। आदित्य बोलती, क्या मतलब, सब सब ठीक था ना? डॉक्टर बोलते, हाँ, एक बार सीटी स्कैन हो जाए तो उसके बाद ही कुछ बोल पाऊंगा। इतना बोल के डॉक्टर चला जाता है। आदित्य बेचारी फिर परेशान हो जाती है। वो रूम में आती है और मुस्कान का हाथ थाम के बैठ जाती थी। आपको कुछ नहीं होने दूंगी, सुना आपने, आपको कुछ नहीं होगा। और इतना बोल के आती मुस्कान के हाथ पे किस करने लगती है। मुस्कान को इसी हाथ पे ड्रिप लगी थी। वो कहते हैं ना, जब ड्रिप लगती है तो हाथ थोड़ा सा सूज जाता। मुस्कान का हाथ थोड़ा सा सूज गया था, तो आदित्य उसकी उस जगह पे किस कर रही थी जहाँ स्वेल हो गया था। और तभी मुस्कान आंखें खोलती है कि क्या हुआ, अब दूर क्यों चली गई थी? जिस पे आदित्य बोलती, नहीं बच्चा, मैं कहाँ ही दूर गई थी, मैं तो यहीं हूँ ना, आपके पास हमेशा। इतना बोल के आदित्य मुस्कान को यूँ हक करके बैठ जाती है। अब मुस्कान की तबीयत ठीक थी, वो कहती मुझे घर जाना है, जिस पे आदित्य होती, नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे। और मुस्कान का एक्सीडेंट सुबह हुआ था, और अब रात के 3 बज गए थे। मुस्कान की बहन भी वापस आ चुकी थी, और वो मुस्कान से बात करने लगती है, और उससे माफ़ी भी मांगती है कि उसे इस तरह अकेले छोड़ के गए, फिर इतना लेट आए। जिस पे आदित्य बोलते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी जो भी ऐसी है, आप एक काम करिए ना, आप घर चली जाइए, थोड़ी देर सो जाइए, मैं हूँ ना मुस्कान के साथ। तो वो बोलती, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। जिस पे मुस्कान बोलती, दीदी प्लीज़, आपको सुबह फिर ऑफिस जाना होगा। उसकी दीदी बोलती, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुस्कान बोलती, आलिया मैम है ना, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख लेंगे, आप जाइए। तो आलिया बोलती, हाँ मैं भी तो वही कह रही हूँ, पायल आप घर जाइए, थोड़ा आराम कीजिए, मैं हूँ ना मुस्कान के साथ। पायल को नहीं जाना था, पर आलिया रिक्वेस्ट करती है तो पायल वहाँ से चली जाती है। यहाँ अब आदित्य और मुस्कान फिर से अकेले, और यहाँ मुस्कान फिर से रिक्वेस्ट करते हैं मेरे साथ आके सो जाइए। आदित्य मना करती है कि नहीं, डॉक्टर्स आके बोलेंगे, पर मुस्कान बोलती, प्लीज़ मुझे सोना है, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई क्या बोले, आई डोंट केयर। आदित्य मुस्कुराती थी, अच्छा इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हो? मुस्कान बोलती, और फिर आदित्य मुस्कान के पास जाके लेट जाती है, जहाँ आदित्य मुस्कान को लोरी सुनाने लगते हैं। मुस्कान वो लोरी सुनते सुनते सो जाती है। आदित्य फिर मुस्कान के फोरहेड पे किस करती है, कहती है आई लव यू सो मच मुस्कान, आई लव यू अलॉट, आई विश आपको भी मुझसे प्यार हो जाए। इतना बोल के आदित्य मुस्कान को हग करके सो जाती है। अगले दिन मुस्कान फिर जल्दी उठती है, वो जल्दी से बेड से नीचे उतर जाती है, क्योंकि डॉक्टर के आने का टाइम हो गया था। डॉक्टर आते हैं, वो मुस्कान को चेक करते हैं, उसका बीपी वगैरह भी सब चेक होता है।
और उसके बाद वो एक नर्स को बोलते हैं कि इसको सीटी स्कैन करवा दो। नर्स जो है वो मुस्कान को उठाती है, व्हीलचेयर पे बिठाती आती है, अभी साथ साथ जाती है और सीसीटीवी सॉरी सीटी स्कैन रूम में लेके जाया जाता है, जहाँ अब मुस्कान को एक बेड पे लिटाना था। आदिया भी हेल्प करती है, वो मुस्कान को यूँ उठाती है और बेड पे लिटा देती है। मुस्कान के सिर पे देखते हैं कोई पिन वगैरह कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं था, वैसे भी पट्टी हुई हुई थी तो सब उतार ही दिया था, तो वो पट्टी भी उतार देते हैं। आदिया देखती है कि मुस्कान के सर पे कितना बड़ा घाव लगा था, मतलब वहाँ पे उसके बाल भी थोड़े से कट करके वहाँ स्टिचेस लगाए हुए थे। ये देख के आदिया को बहुत बुरा लगता है, उसे खुद पे गुस्सा आने लगता है कि अगर वो यहाँ होती तो शायद मुस्कान का इतना बुरा एक्सीडेंट नहीं होता। अब यहाँ जब उसे उसे उस मशीन के अंदर लेके लिटाया जा रहा था ना अंदर की तरफ, तो मुस्कान थोड़ा घबराने लगती है। वो आदिया मैम को देखती है और उठने लग जाती है। डॉक्टर बोलते हैं नहीं नहीं उठना नहीं है। तो मुस्कान आदिया की तरफ देखती है कि आदिया मैम प्लीज़ मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। तभी डॉक्टर बोलता है कि मैम आपको बाहर जाना होगा। आदिया बोलती है प्लीज़, वो बच्ची है, वो डर रही है, प्लीज़ मुझे यहीं रुकने दीजिए। और आदिया मुस्कान का हाथ थाम के खड़ी रहती है कि मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा बच्चा, मैं हूँ ना पास में। और आदिया पूरा टाइम मुस्कान के साथ ही रहती है। मुस्कान का सीटी स्कैन हो जाता है, उसकी रिपोर्ट्स हैं और डॉक्टर के पास होती है। डॉक्टर देख रही थी उसके सारे स्कैन को और यहाँ मुस्कान आदिया के साथ रूम में आ जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और वो कहते हैं कि गुड न्यूज़ है, बच्ची बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतने गहरे चोट के बाद भी वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ मुस्कान बहुत खुश हो जाती है। आदिया भी डॉक्टर बोलते हैं बस इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा, 3-4 दिन प्रॉपर रेस्ट करे और सर पे पट्टी रखे और बिल्कुल भी कोई टेंशन ना ले और जितना हो बस उतना आराम करे और मेडिसिन टाइम पे ले। 4 दिन के बाद फिर से इसका चेकअप होगा। अब मुस्कान खुश हो जाती है, ये मुझे डिस्चार्ज मिल रहा है। आदिया बोलती ऐसे कैसे डिस्चार्ज दे रहे हैं आप? हाँ कल ही तो इसका एक्सीडेंट हुआ, इतना जल्दी डिस्चार्ज कैसे? डॉक्टर बोलता है क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है। अ, अगर आप यहाँ रखना चाहते हैं तो शौक से रखें, ऐसे ही बिला वजह बिल बढ़ेंगे और ये हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज़्यादा है। आदिया बोलती जो भी खर्चा आएगा उसकी टेंशन मत लीजिए, आप बस मुस्कान को यही रखिए जब तक ठीक नहीं हो जाती। पर मुस्कान रोने लगती है, नहीं मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। आदिया बोलती अच्छा अच्छा ठीक है ओके ओके हम घर जाएंगे ओके। अब यहाँ आदिया जो है वो सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करती है डिस्चार्ज की। और तभी वहाँ मुस्कान की बहन जो है वो ऑफिस से हाफ डे लीव लेके आ जाती है हॉस्पिटल। यहाँ देखते हैं कि सारी फॉर्मेलिटीज़ आते ऑलरेडी पूरी कर चुकी है, पेमेंट भी कर चुकी है और ये लोग हॉस्पिटल से निकल भी रहे हैं। तो कहती है ऐसे कैसे डिस्चार्ज दे दिया? अरे कल ही तो एक्सीडेंट हुआ था, अभी तो उसे आराम की ज़रूरत है। जिस पे आदित्य डॉक्टर ने डिस्चार्ज है, उन्होंने बोला ये ठीक है और बस थोड़ा रेस्ट करेगी तो सब सेट हो जाएगा। तो पायल बोलती पर पेमेंट मैं तो बिल पे करके नहीं गई थी। आदित्य बोलती उसकी टेंशन मत लो, वो सब हो चुका है। पायल बोलती अब शर्मिंदा करो, मैं घर जाते ही आपको दे दूंगी। जिस पे आदित्य बोलती शर्मिंदा आप मुझे करिए, इसकी जरूरत नहीं है और मुस्कान मेरी भी कुछ लगती है ना मुस्कान? तो आदित्य मुस्कान को देखती है, मुस्कान थोड़ी स्माइल करती है और फिर आदित्य जैसे उसने मुस्कान को थामा हुआ था वो भी बस यूँ थाम के ही रखती है। और फिर एक टैक्सी रोकते हैं, ये लोग टैक्सी में बैठते हैं, उसके इधर घर आ जाते हैं। अब यहाँ टैक्सी में जो है वो पायल पेमेंट करने लगती है, वो पैसे निकालने लगते हैं। पर आदिया कहती है कि मैंने बोला ना मैं कर दूंगी और वो पेमेंट कर देती है। पायल को मतलब बहुत बुरा लग रहा था, उसे लग रहा था कि आदिया उन पे बहुत एहसान चढ़ा रही है, सब खर्चा उठा रही है, उसे अजीब लग रहा था। और सच को तो पायल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो सब कुछ अफोर्ड करे। इसीलिए उसे वापस जॉब पे जाना था, काम करना था ताकि वो आदिया के जितने भी लिए हुए पैसे थे वो सब रिटर्न कर सके। और जो मेडिसिन थी वो भी तो बहुत एक्सपेंसिव थी। अब यहाँ मुस्कान को जैसे रूम में लिटाते हैं तो पायल तुरंत उसका प्रिस्क्रिप्शन उठाती है कि मैं ये सारी मेडिसिन लेके आती हूँ। आधी पति उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने ये ऑलरेडी मंगवा लिया, थोड़ी देर में राइडर आता ही होगा देने। उसकी कहती राइडर ऑनलाइन मंगवा लिया आपने? तो कहती हाँ ऑनलाइन मंगवा ली। अब पायल तुरंत जो है वो अपने रूम में जाती है, वो पर्स खोलती है, पैसे काउंट करने लगती है। उसे नहीं पता था ये मेडिसिन कितनी एक्सपेंसिव है और कहती है याद या क्या करी इसने, क्यों मंगवाई, मैं खुद जाके ले आती ना अपने हिसाब से, जितने पैसे होते उतने दिनों के लिए आती। पता नहीं मेरे पास पैसे भी पूरे होंगे नहीं। वो बेचारी बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही थी, लाइक उसे बहुत बुरा फील हो रहा था कि आदिया सब कुछ कर रही है। तभी राइडर आता है और डोरबेल बजते हैं। यहाँ वो पैसे लेके बाहर जाती है, राइडर से पूछते हैं कि कितनी पेमेंट हुई। वो बोलता है बिल तो ऑलरेडी हो चुका है, पेमेंट हो चुकी है। तो बोलती क्या? तो बोलती हाँ ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी है, किसी आदिया नाम की लड़की ने किया। तो वो समझ आती है, आदिया ने क्या कहते ओके थैंक यू। वो मेडिसिन लेती है और रूम में आके वो मेडिसिन रखती है।
उसके बाद आदिया बोलती है मैं पानी लेके आती हूँ, तो पायल बोलती है मैं भी आती हूँ बेटा, तुम आराम करोगे? तो वो आदिया के पीछे पीछे जाती है, कहती है आदिया आई नो आपके पास बहुत पैसे हैं, पर मुझे किसी का एहसान लेना नहीं पसंद। मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे अपनी बहन के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, उसके सारे खर्चे मैं खुद अफोर्ड कर सकूँ। आदिया बोलती है आप गलत समझ रहे हो, मैं कोई एहसान नहीं चढ़ा रही हूँ, और मुस्कान जितनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतनी मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। जिस पे पायल आद्या को देखने लग जाती है और वो कहती है फिर भी आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वापस ऑफिस जा रही हूँ, बहुत से एडवांस पेमेंट ले लूँगी और मैं आपको रिटर्न कर लूँगी। आद्या मना कर दे पर पायल नहीं सुनती, वो मुस्कान के पास आती है, उसे अपने हाथों से मेडिसिन खिलाती है। वो कहती मूसू बेटा अब तुम आराम करोगे, मुझे मुझे वापस जाना होगा। और इतना बोल के वो वापस ऑफिस चली जाती है, वो सीधा अपने बॉस के कैबिन में जाती है, वहाँ से एडवांस सैलरी की डिमांड करते हैं, उसके बॉस उसे डांट देते हैं, मना कर देते हैं। जबकि बेचारी मुस्कान की बहन जो थी वो बहुत हार्ड वर्क करती थी, हमेशा ओवर टाइम भी करती रहती थी, पर फिर भी उसे एडवांस पेमेंट नहीं मिल रही थी। अब यहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी आप मुझे प्रॉपर सैलरी क्यों नहीं देते हो। जिस पर उसके बॉस कहते हैं चुपचाप से जो सैलरी मिल रही है ना उसी में काम करो, एडवांस सैलरी तो भूल ही जाओ, अगर काम करना है तो इसी में करो, वरना अभी रिज़ाइन देके यहाँ से चली जाओ, वरना मैं ही फायर कर देता हूँ। तो पायल चुप हो जाती है क्योंकि वो रिज़ाइन नहीं दे सकती थी, उसे तो भी पैसों की सख्त ज़रूरत है। वो बहुत अपसेट हो जाती है और वापस जाके अपना काम करने लगती है। तभी पायल की जो दोस्त होती है ना, वो पायल को बोलती है कि तुझे पैसे क्यों चाहिए, सब ठीक था ना? तो बोलती है यार मेरी छोटी बहन का एक्सीडेंट हो गया और उसके खर्चे में बहुत ज़्यादा है, मेडिसिन्स वगैरह, और मैं अफ़ोर्ड नहीं कर पा रही यार। तो कहती है क्या तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे अपनी बहन के साथ होना चाहिए, तू उसे अकेले छोड़ के आ गई। सिर्फ़ पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे सारी ज़रूरत पूरे नहीं करते, इंसान को प्यार भी चाहिए होता है। तेरे अलावा तेरी बहन के पास है ही कौन? जिस पे पायल हँसती है, कहती है अगर मुझे लगता ना मेरी बहन को इस टाइम मेरी ज़रूरत है, तो मैं उसे अकेले छोड़ के नहीं आती। डोंट वरी, उसके साथ एक ऐसी लड़की है जो उसका बहुत ख्याल रखती है, मुझसे भी ज़्यादा। वो उसका इतना ध्यान रखती है, मैं तुझे बता नहीं सकती। इनफैक्ट वो उसके सारे खर्चे भी अफ़ोर्ड कर रही है। पर मुझे बुरा लग रहा है यार, तुझे तो पता है ना मैं सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हूँ। मुझे तो अपने डैड से भी पैसे लेने पसंद नहीं है, तो उनसे कैसे? मैं चाहती हूँ अपनी बहन के सारे खर्चे मैं उठाऊँ। देखना यार मैं कुछ नहीं कर पा रही, इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे ये जॉब छोड़नी है पर छोड़ नहीं पा रही क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। मुझे कोई और जॉब जब तक नहीं मिल जाती मुझे जॉब करनी ही होगी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है यार एक एक कंपनी है मेरी नज़र में, वो अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ख्याल रखते हैं, हर मंथ बोनस भी देते रहते हैं और जितना अच्छा काम करोगे उस हिसाब से सैलरी भी इंक्रीज़ करते रहते हैं। तो कहती है क्या कौन सी कंपनी है, बताना उस बारे में। तो उस कंपनी का नाम बता दिया। अब ये नाम तो सुना सुना उसे लग रहा था, और वो कंपनी किसी और की नहीं बल्कि आदिया की ही थी। कहती यार ये नाम कहीं तो सुना है मैंने, रुक मैं भी सर्च करती हूँ। वो नाम सर्च करती है तो वहाँ पे आदिया के डैड की पिक भी आती है, आदिया के डैड का नाम भी आती थी। ये तो अ, आदिया, मैं इनकी बेटी को जानती हूँ। कहती अरे वही तो इनकी आने वाली बॉस है। इंटरव्यू में आ रहा था कि वो बहुत जल्द कंपनी ज्वाइन करने वाली है, तो उससे जानती है तो फिर तो तुझे जल्दी जॉब मिल जाएगी। कहती यार बात वो नहीं है, तुझे पता है ना हम यहाँ पुणे में रहते हैं और उनकी कंपनी यहाँ से कितनी दूर है। डेली आना जाना तो मैं नहीं कर सकती ना, बहुत दूर है यार, आने जाने में एक दिन लग जाता है। कहते तो वहीं पे शिफ्ट हो जाना। तो कहती पागल है, वहाँ शिफ्ट होने के लिए मुझे पहले कुछ सेविंग करनी होगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं भी अपने डैड से दूर जाना चाहती हूँ, पर पैसे होंगे तो वहाँ कुछ घर या फ्लैट ले पाऊंगी ना। जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती यार अगर तू उनकी बेटी को जानती है, फ्रेंडशिप है तो वो तो तेरी हेल्प करेगी ना। कहती बस कर यार, पहले उस लड़की के बहुत एहसान है हम पे, और एहसान नहीं ले सकती। इतना बोल के वो चुप हो जाती है, पर उसे क्या पता अगर वो आदियों के बाद बोले वो तो मिनट ना लगाए तुरंत हाँ करते। वेल, अब यहाँ पे आदिया जो है वो मुस्कान का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी। मुस्कान को भी बहुत अच्छा लगता आदिया जिस तरह उसका ख्याल रख रही थी, प्यार से उसे संभाल रही थी। मुस्कान आदिया के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। वैसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। आदिया और मुस्कान एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं होते। यहाँ काजल भी आदिया को नहीं बोलती कि मुस्कान से दूर हो या मेरे घर है, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट वो इन 4 दिनों में मिलने के लिए मुस्कान से रोज़ आती है, पर आदिया से बात नहीं करती, नज़रें चुराती है क्योंकि उसे पता है आदिया अभी बहुत गुस्से में है। अब 4 दिन के बाद आदिया और पायल मुस्कान को लेके हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ मुस्कान का अच्छे से एक बार फिर से चेकअप होता है और उसका सारे टेस्ट वगैरह भी होते हैं। और वहाँ भी बहुत खर्चा आता है। मतलब हॉस्पिटल वाले ना वो अपने पेशेंट को कैश करते हैं। उनकी नज़र में जो पेशेंट है ना वो कार्ड है, भाई एटीएम कार्ड है, डालो मशीन में पैसे निकालो। वो इस तरह से अपने पेशेंट्स को चार्ज कर रहे थे, कैश कर रहे थे। अब जो भी पेमेंट थी वो सारी यहाँ आद्या ही अफोर्ड कर पा रही थी, इसलिए आद्या ही दे रही थी। पर पायल को बहुत बुरा लग रहा था। अब वो बहुत गुस्से में आती है, उसे रोना आ जाता है। वेल,
वो सबके सामने नहीं रोती। वो पर वो घर आके रात में बहुत ज़्यादा रो रही थी। तभी आंधिया किचन में जा रही थी मुस्कान के लिए पानी गर्म करने, उसे रोने की आवाज़ आती है। तो पायल के रूम में चली जाती है जहाँ पायल रो रही थी। आधी उसके पास जाके बैठती है, उसे लगता है कि शायद ये मुस्कान की तबीयत को लेके रो रही है। आधी बोलती रो क्यों रही हो, डॉक्टर ने बोला है ना मुस्कान जल्दी ठीक हो जाएगी, इसमें रोने की क्या बात है। जिसमें वो बोलती मैं इस बात पे नहीं रो रही, मैं इस बात पे रो रही हूँ कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, ओवर टाइम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर फिर भी अपनी बहन की मेडिसिन तक अफोर्ड नहीं कर पा रही। लानत है मुझ पे, मैं कैसी बड़ी बहन हूँ, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं। जिस पे आलिया बताई ऐसा नहीं है, आपको तो खुद पे प्राउड होना चाहिए, उसकी फीसिस वगैरह सब कुछ आप करते हो, सब कुछ, और क्या चाहिए। जिस पे वो बहुत रोती है, कहती कहाँ कुछ अफोर्ड कर पाती हूँ, उसे बहुत कुछ चाहिए होता है, उसकी नज़रें सब बताती है। जब हम किसी मॉल में जाते हैं ना, तो उसको जो पसंद आता है वहाँ उसकी नज़र ठहर जाती है, और मैं उसे वो नहीं दिला पाती। मुझे बहुत गुस्सा आता है खुद पे। सब कुछ करके देख लिया, ओवर टाइम करके देख लिया, हर एक चीज़ करके देख ली, पर कुछ फ़ायदा नहीं। मेरे बॉसेस मुझे कभी बोनस ही नहीं देते, ना ही कभी प्रमोशन देते हैं, काम मुझसे लेते हैं और प्रमोशन किसी और को देते हैं। और अगर एडवांस सैलरी मांग लूँ तो वो भी नहीं देते। थक गई हूँ इन काम से। मुझे मुझे जॉब छोड़नी है, मुझे कोई अच्छी जॉब करनी है जहाँ एटलीस्ट मेरी रिस्पेक्ट हो, मेरे काम की रिस्पेक्ट हो, मुझे सैलरी भी ढंग की दी जाए। जिस पे आदिया बोली डैड ने तो आपको बोला था कि आप उनको ऑफिस ज्वाइन कर लो, आप एक बार सोच क्यों नहीं लेती इस बात पे। तो कहती कम ऑन आदिया, पहले ही बहुत एहसान है मेरे सर पे आप लोगों के, और नहीं ले सकती। आदित्य एहसान की बात नहीं है, आपको वहाँ पे जॉब आपके दम पे मिलेगी, आपकी मेहनत पे मिलेगी। आप कितनी ज़्यादा मेहनती हो ये बात मेरे डैड भी जान चुके हैं, और मैं भी। इसीलिए उन्होंने आपको ये ऑफ़र दी थी, इसलिए नहीं कि आप और मैं एक दूसरे को जानते हैं। एक बार फिर सोच लो, यहाँ इतनी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है और पायल हंसती है, कहती लो आ गए मेरे सो कॉल्ड डैड भी। तभी इनके डैड आ जाते हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता होता कि मुस्कान का एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी नहीं। वो चुपचाप से आते हैं, रसोई में जाते हैं, देखते हैं खाना बना हुआ पड़ा है, खाना खाते हैं और चुपचाप से जाके सो जाते हैं। और अगले दिन वो चुपचाप से उठते हैं और रेडी होते हैं, फिर गाड़ी लेके जाने लगते हैं। तभी आद्या घर से बाहर निकलती है, वो उन्हें जाते हुए देखती है। वो आद्या को देखते हैं कि लड़की कौन है, पर वो बात तक नहीं करते, चले जाते हैं। अब आद्या को भी गुस्सा आ जाता है कि यार कैसे डैड है, ऐसे डैड होने से अच्छा तो डैड ना ही हो। अब उन्हें गुस्सा आता है और वो पायल के पास जाती है। पायल ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी, आद्या उसका हाथ पकड़ती है और कहती है यहाँ क्यों रह रही हो, यहाँ रहना या ना रहना एक ही बराबर है। आपके डैड को तो पता ही नहीं चला कि मुस्कान की क्या कंडीशन है। पायल बहुत जानती हूँ। आदित्य चुपचाप से सामान पैक करो, आप लोग मेरे साथ मेरे शहर चलो, वहीं पे हम मुस्कान के आगे एक स्टडी भी कंटिन्यू करेंगे और आपकी जॉब भी। जिस पे पायल बती नहीं, मैं इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकती। आदित्य बती कोई एहसान नहीं है। तो बोली फिर भी नहीं, हम सॉरी बट नहीं। अब आदिया को गुस्सा आने लगता है, कहती क्या करोगी इस जॉब से। हाँ, इस जॉब के कारण ना अपनी बहन के खर्चे पूरे कर पा रही हो, ना उसको वक्त दे पा रही हो। एटलीस्ट वहाँ जॉब करोगी तो उसे वक्त दे पाओगी, उसके खर्चे पूरे कर पाओगी। चाहती हो ना उसकी ख्वाहिशें सारी पूरी करो तो करो ना। और ऐसे डैड के साथ रहने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, जिन्हें ये तक नहीं पता उनकी बेटियों किस कंडीशन में है। जिस पे पायल कहती है जॉब छोड़ दूंगी तो क्या होगा, वहाँ आके फ़ौरन जॉब मिल जाएगी। आदिया बोलती ओबियसली मिल जाएगी, मैं मेरे डैड से बात करूँगी, वो तो पहले ही आपको जॉब देने के तैयार हैं। बिना इंटरव्यू भी आपको जॉब मिल जाएगी, इंटरव्यू देना चाहती हो तो वो भी दो। और जिस पे पायल बोलती अच्छा, और रहना खाना पीना उसका क्या होगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है जो वहाँ जाके मैं एक हॉस्टल तक अफोर्ड कर पाऊँ। जिस पे आधी होती बस इतनी सी बात, अरे जॉब मिलेगी तो जॉब से ही आपको वहाँ पे एक फ्लैट भी मिल जाएगा, मैं दिलाऊंगी फ्लैट। वो कहती है मैं ऑलरेडी सर्च कर चुकी हूँ, आपकी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को फ्लैट देती है पर तुरंत नहीं दे देती, 2 मंथ बाद जाके फ्लैट मिलता है, बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। आदिया बोलती तो तब तक मेरे घर पे रह लेना। पायल बोलती नहीं, इतना एहसान नहीं ले सकती। आदित्य बोलती क्या है कब से लगा रखे एहसान एहसान, प्यार से समझा रही हूँ समझ नहीं आ रहा। चुपचाप से अंदर चलो, कोई ऑफिस नहीं जा रही, बहन को ज़रूरत है आपकी, अपनी बहन को टाइम दो। उन घटिया ऑफिस वालों को नहीं, जो आपको सैलरी तक नहीं देते टाइम से। यहाँ आदिया थोड़ा अपना गुस्सा वाला रूप दिखाती है, पायल उसे देख नहीं रही चाहती क्योंकि उसने पहली दफ़ा देखा था आदिया को इस तरह गुस्से में। यहाँ आदिया पायल को जाने ही नहीं देती उसके ऑफिस, और यहाँ पायल भी रुक जाती है क्योंकि उसे भी लगता है कि इस टाइम से मुस्कान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो पूरा दिन मुस्कान के साथ बिताती है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आदिया मुस्कान पायल तीनों एक फैमिली की तरह एक साथ रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं, बहुत सी
बातें भी करते हैं। पर वो कहते हैं ना कि खुशियाँ जितनी जल्दी आती हैं उतनी जल्दी छिन भी जाती हैं। यहाँ पायल 2 दिन से अपने ऑफ़िस से ऑफ कर ले चुकी थी, इसलिए उसके बॉस का मेल आता है जो उसे तुरंत ही फायर कर देता है और उसे बोलता है अपना सामान और अपनी सैलरी बची हुई आके ले लो। अब पायल जब वो सैलरी लेने के लिए जाती है ना, तो वहाँ पे उसका बहुत अपमान करते हैं। बहुत ज़्यादा उसके जो बॉस होते हैं उसकी सबके सामने इंसल्ट करते हुए, देखिए वो लड़की है जो बिना बताए ऑफ ले लेती है, फिर एक्सपेक्ट करती है कि इसे अब सैलरी भी एडवांस में दे। बहुत ज़्यादा उसकी डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। और यहाँ मज़े की बात ये थी कि आदिया काजल के साथ ऑफिस गई थी, क्योंकि सिर्फ काजल ने बोला था मुझे हाफ एन आवर का काम है, तो मैं वापस आ जाऊंगी। तो आदिया साथ गई थी क्योंकि वापसी पे उसे मुस्कान की कुछ मेडिसिन मिली नहीं, तो मुस्कान तो भी सो रही थी, तो साथ चले गई थी। अब वो देखते हैं कि गए हुए बहुत टाइम हो गया, अभी तक पायल बाहर क्यों नहीं है, तो वो अंदर चली जाती है। और वो जब अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे उसके बॉस सबके सामने कितनी ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हैं पायल की, बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट उसके जो सैलरी बचती थी ना, वो भी उसका कैश उसके मुंह पे मारते हैं और बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं सबके सामने। और बाकी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो चुपचाप खड़े पायल की डिसरिस्पेक्ट होते हुए देख रहे थे। अब आदिया जब ये सब देखती है उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसका मन करता है चुपचाप बस उसके बॉस के पास जाए और उसके मुंह पे थप्पड़ मार दे। और वो गुस्से से जाती भी है, उसके घूरते हुए उसके करीब जाने लगती है, पर तभी पायल हाथ पीछे कर लेती है, वो कुछ भी नहीं करने देती। हाथी बोलती इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की। तो वो कहते हैं तुम कौन हो, हार क्या बिगाड़ लोगी मेरा, मेरे ऑफिस में आके मुझे तो नहीं दिखा रही हो। आदित्य को इतना गुस्सा आता है वो उसका कॉलर पकड़ लेती है। तो वो तुरंत बोलता है सिक्योरिटी गार्ड कहाँ हो, जल्दी से और निकालो इसे मेरे ऑफिस से धक्के दे के। और आदित्य जो है वो गुस्से से गार्ड्स को घूरती है, तो गार्ड्स भी पीछे हो जाते हैं, आदित्य के करीब नहीं आते। आदित्य यहाँ पायल का हाथ पकड़ती है और जो उसके बॉस ने चेक दिया था वो पायल नीचे से उठाने लगती है, तो आदिया उसे वो चेक नहीं उठाने देती। इनफैक्ट वो चेक उठा के उसके बॉस के मुंह पे मारते हुए कहती है ये रखो अपने पास, तुम जैसे घटिया इंसान के मुंह पे ये चेक मारना चाहिए, ना कि इस जैसी इतनी मेहनती और टैलेंटेड एम्प्लॉय पे। तुम बहुत पछताओगे, आज जितनी इंसल्ट तुमने की है ना उस इंसल्ट का बदला मैं नहीं, ये पायल खुद तुमसे लेगी। आज इसका चेहरा और इसका नाम अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। और पायल तुम भी अपने इस बॉस का नाम अपने दिमाग में बिठा लो और तुम ही इससे बदला लोगे, एंड आई प्रॉमिस दैट। इतना बोल के वो पायल को बाहर लेके आ जाती है। यहाँ पायल को बहुत बुरा फील हो रहा था, मतलब उसकी डिसरिस्पेक्ट हुई थी सबके सामने, आदिया के सामने भी। तो वो तो नजरें नीचे चुरा के बस रोई जा रही थी। आदिया उसका फेस ऊपर करती है, उसके आंसू पोंछती है और कहती है पायल रो मत, आई प्रॉमिस तुम इसकी डिसरिस्पेक्ट इससे भी ज़्यादा करोगी, मुझसे वादा करो तुम ये करोगी। पायल बोलती मैं कैसे कर सकती हूँ, वो इतनी बड़ी कंपनी का बॉस है और मैं एक अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ भी नहीं है मेरे पास, जॉब भी नहीं है। आते बती जॉब भी है, तुम्हारे पास सब कुछ है, एंड आई प्रॉमिस डैड तुम इसकी डिसरिस्पेक्ट करोगी सबके सामने करोगी, और तब मैं खड़े होकर तालियां बजाऊंगी। अब ये जो भी हुआ वो सब कुछ भूल जाओ, एक प्यारी सी स्माइल दो। जिस पे पायल एक स्माइल देती है और आदित्य बोलती है दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अब बस मुस्कान के बारे में सोचो और स्माइल करो, मुस्कान इस तरह अपसेट देखेगी तो परेशान हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मुस्कान थोड़ी सी भी अपसेट हो। जिस पे पायल बोलती है कि एक बात पूछूं, आदित्य बोलती पूछो। जिस पे पायल बोलती है कि मुस्कान बहुत लकी है जो उसकी लाइफ में आप जैसी इतनी अच्छी इतनी इतनी केयरिंग फ्रेंड है, काश मेरी लाइफ में भी होती। जिस पे आदित्य मुस्कुराती है, कहती किसने बोला मैं सिर्फ मुस्कान की दोस्त हूँ, हाँ मैं तो आपकी भी दोस्त हूँ, आज से हम दोनों बेस्ट बडीज ओके। और फिर हंसने लग जाती है इतना बोल के, तो पायल भी हंसती है और फिर आदित्य पायल का मूड ठीक करने के लिए उसके आइसक्रीम भी खिलाती है, जिससे पायल का मूड थोड़ा सा तो ठीक हो जाता है, पर कहीं ना कहीं अभी भी उसे बुरा फील हो रहा था सबके सामने उसकी इतनी इंसल्ट जो हुई थी। और यहाँ आइसक्रीम खाने के बाद ये दोनों मुस्कान की मेडिसिन लेते हैं और घर आ जाते हैं। यहाँ अब आदिया पायल को इशारा करती है कि बताओ अपनी बहन को। पायल मुस्कुराते हुए कहती है मैंने जॉब हमेशा के लिए छोड़ दी। मुस्कान को तो यकीन ही नहीं होता, कहती हाँ मैंने सारी जॉब छोड़ दी और अब हम आदिया मैम के ऑफिस को ही ज्वाइन करेंगे। आदिया बोलती ओ हेलो, मैं कोई मैम नहीं हूँ तुम्हारी। तो बोलती मैंने सुना है बहुत जल्द आप ऑफिस ज्वाइन कर लोगी, तो मेरी अपकमिंग बॉस तो आप ही होगी ना। जिस पे आदिया हंसी कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, हम फ्रेंड्स हैं ना, और फ्रेंड्स में कोई बॉस एंड आप नहीं होता, कॉल मी तुम ना। और फिर अभी तुम करके बात करने लगते हैं। मुस्कान बोलती हाँ अब मेरी दीदी की भी दोस्त बन गई, मेरी भी दोस्त बन गई, इनकी भी दोस्त बन गई, क्या बात है। कहती हाँ मैं सबकी दोस्त हूँ। और फिर दोनों बहुत मस्ती करते हैं। यहाँ अब आदिया जो है वो पायल को बोलती है अब अपना सामान पैक कर लो, मुस्कान का मैं कर लेती हूँ। और ये यहाँ आदिया ऐसे कहते हैं मुस्कान का सामान पैक कर रही थी। जब वो मुस्कान का सामान पैक कर रही थी ना, तो मुस्कान पीछे से आके आदिया को हक करती है
और कहते हैं कि आई मिस यू, थोड़ी देर के लिए बाहर गए, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। तो आधे जो पीछे होते हैं मुस्कान के फोरहेड पे किस कर देते, अच्छा आप मुझसे दूर नहीं रह जाते क्या? मुस्कान बोलती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फिर मुस्कान सामने से आदिया को हक करती है, आदिया भी मुस्कान को हक करती है, दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। तभी आदिया बोलती, अरे बेबी छोड़ो, मुझे पैकिंग करनी है। मुस्कान बोलती, नहीं मुझे हक करके रहना। आदिया बोलती, हम भूलो मत, हम लोग गर्लफ्रेंड हो गए जो सर हक करके रहूँ आपको, हटो पीछे। तो आदिया यूँ बोल के सामान पैक करने लगती है। तभी मुस्कान आदिया का हाथ थामती है और एकदम से उसे अपने करीब करते हुए कहती है कि आई वॉन्ट टू बी बी योर गर्लफ्रेंड, क्या मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे? आदिया जोरों से हंस रही थी, बस बहुत हो गया, प्रैंक कर रही हो क्या मेरे साथ? तो आदिया फिर से सामान पैक करने लगती है। मुस्कान आदिया को अपनी तरफ खींचती है और उसके लिप्स को किस करने लगती है। आदिया की तो आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आदिया को कुछ भी समझ नहीं आता और वो बस मुस्कान को घूरने लगती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं गाने वाले पार्ट में क्या होगा। ये मुस्कान क्या कर रही है, उसने आदिया को क्यों किस किया, क्यों बोला कि आई वांट टू बी अ गर्लफ्रेंड? क्या उसे सच में रियलाइज़ हो गया कि उसे भी आदिया से प्यार है, या फिर वही सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो आदिया को खोना नहीं चाहती? सो गाइस जो भी है, आपको जो भी लगता है अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।